सर देखिए, इस बीच एक और अहम खबर आ गई है। अमेरिकी सदन में यूक्रेन के समर्थन में प्रस्ताव पास हो गया है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ध्वनि मत से प्रस्ताव पास हुआ है यूक्रेन के समर्थन में। प्रस्ताव में यूक्रेन के लोगों के साथ दिखाई गई है एकजुटता। प्रस्ताव में पुतिन की यूक्रेन में कार्रवाई की गई है निंदा। दिनेश, अमेरिका तो लगातार प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से ये बात बताता ही रहा है कि हम उसके साथ खड़े हुए, लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल उठाया अभी रवि ने कि क्या अब सॉवरेनिटी सब्जेक्ट टू कंडीशन होगी। कपिल सर, देखिए, ये लिबरलिज्म, ह्यूमन राइट्स और ये सब जो बात हो रही है, इसका रिकॉर्ड देख लीजिए। इतिहासकार होने के नाते कब से शुरू करूं दुनिया में मैं? दास ट्रेड से, स्लेव ट्रेड से, ओपियम ट्रेड से, कॉलोनीज में मैसेकर्स से, और वियतनाम में इन्होंने क्या किया, सीरिया में, इराक में इन्होंने क्या किया। आज ये ह्यूमन राइट्स के ठेकेदार बने फिर रहे। अपने को देखे, अफगानिस्तान में इन्होंने क्या किया उसको देखे। और इस कवर के अंदर ये लोग जो है हर चीज का दोषी हिटलर था। इनकी कोई गलती नहीं थी। पूरा इकोनॉमिक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इकोनॉमिक रीजन से हुई। इंग्लैंड के पेपर मॉर्निंग पोस्ट ने लिखा था, इफ जर्मन कॉमर्स इज स्टॉप एवरी इंग्लिशमैन विल बी रिचर टुमारो। सेकंड वर्ल्ड वॉर में जब हिटलर का नॉन एग्रेशन पैक्ट होता है रशिया से, तब वो फासिस्ट नहीं है। ये क्या और हिटलर को सुनिए, हिटलर को बनाया किसने? हिटलर को बनाया किसने? सर आपने हिटलर का जिक्र किया। मुझे न्यूरमबर्ग की जो हियरिंग थी, जो कोर्ट बैठी थी, उसकी बातें याद आ रही हैं। उसमें कमजोरी थी। ह्यूमन राइट का चला गया अमेरिका के। को रोक पा रहे उन्होंने वहां पे हिरोशिमा और उसके अंदर। अगर न्यूरमबर्ग में हिटलर ने ये किया तो उसका जवाब ये था, आप हिरोशिमा में बच्चों और औरतों को और इनोसेंट्स को मारो एटम बम डाल करके। तो आज एटम बम की धमकी तो वापस दी जा रही है सर। एटम बम पे हम आ चुके हैं। जो वो कह रहे हैं वो एटम बम कि बच्चों का दोष तो नहीं था, लेकिन एटम बम फिर भी पटके गए और फिर पटके जाएंगे। देखो, इतिहास में जो हुआ उसको अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, आई थिंक विल मेक अ मिस्टेक। लेट्स डिस्कस द सिचुएशन टुडे। एक सोवरेन कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पॉपुलर प्रेसिडेंट है। ही इज फाइटिंग फॉर। कपिल जी को माइक दीजिए। कपिल जी को माइक दीजिए। आज एक चीज मुझे बताइए, इस वॉर में जो हो रहा है, क्या वो इराक में नहीं हुआ? क्या वो अफगानिस्तान में नहीं हुआ? क्या वही इश्यूज वेस्टर्न वर्ल्ड ने नहीं दिए थे? और सुनिए, ये फ्रेंडली रिजीम को किसने शुरू किया? ये तो मेजर अली शाह, आप क्या सोचते हैं? मेजर अली शाह, आप क्या सोचते हैं? क्या परमाणु युद्ध की तरफ यूक्रेन और रशिया का युद्ध बढ़ता हुआ जा रहा है? आपको क्या लग रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं, जो जिस तरीके के बम इस्तेमाल कर रहा है रूस, वो खिलाफ होंगे जेनेवा कन्वेंशन के चैप्टर 8 के खिलाफ। इसमें कोई शक की बात नहीं। दूसरी बात, मैं एक संक्षेप में 15 सेकंड में ये बात सकता हूं। देखिए, जंग के बाद एक माँ वेट करते थे बेटे का, एक बाप वेट करता था बेटे का, लेकिन जो नेता है वो हाथ मिलाते हैं। तो रूस के जंग में जीता कौन और हारा कौन, आप खुद समझ लीजिए ये बात। तो जंग में जीता कौन और हारा कौन है? स्क्वाड्रन लीडर वर्लिन पवार, ये बताइए, जिस तरह से दोनों देशों के सैनिक मारे जा रहे हैं, दोनों देश। अहम खबर बतानी पड़ेगी पहले। यूक्रेन वॉर के बीच ट्रंप ने दी नए युद्ध की वार्निंग। कपिल जी के पास आते हैं, लेकिन एक अहम खबर बताने के बाद ट्रंप ने कहा ताइवान पर हमला करेगा चीन। रूस चीन समझ गए हैं कि अमेरिका कैसे चल रहा है। वो जानते हैं कि अमेरिकी लीडरशिप बेहद कमजोर है। क्या अमेरिकी लीडरशिप कमजोर है मनीष? देखिए, क्या अमेरिकन लीडरशिप कमजोर है इस मामले में? क्योंकि यूक्रेन को जिस तरह से उन्होंने बेसहारा छोड़ दिया, आपको क्या लगता है जनरल सिंह? अमेरिका तो प्रॉक्सी वॉर खेलता ही है, और इससे पूरी प्रॉक्सी वॉर का हालात है। उसका कोई नुकसान नहीं, ना उसके देश में रेफ्यूजीज आएंगे, ना उसको कोई इकोनॉमिक लॉस होना है। ये तो ईयू पावर्स, इकोनॉमिक पावर्स और नेटो देशों का होना है, और यूक्रेन का नुकसान हो रहा है। वो तो कठपुतली है। और जो रूस है, वो उसने अपनी पूरी मिलिट्री माइट लगाई है। पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस समय जो उसकी मिलिट्री काबिलियत है, उसके मुताबिक उसने फोर्स नहीं इस्तेमाल की। और क्यों नहीं की? क्योंकि पीपल्स मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। उसने यूक्रेन में रहना है आने वाले समय में। क्या अमेरिका और तमाम वेस्टर्न कंट्रीज के बहकावे में आ गया क्या प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की? ये मानते हैं आप? बिल्कुल। ज़ेलेंस्की इज प्लेइंग द कठपुतली ऑफ नेटो। कहा जा रहा है कि यूक्रेन तो बस मोहरा है, असली लड़ाई जो है रशिया और अमेरिका के बीच में है। अफगानिस्तान को अमेरिका बचा नहीं पाया, तो क्या लगता है कि अब यूक्रेन की मदद कर पाएगा, ज़ेलेंस्की को बचा पाएगा अमेरिका? क्योंकि यहाँ पर स्ट्रैटेजिक पॉलिटिशियन पुतिन उनके सामने खड़े, उनसे मुकाबला है। देखिए, अमेरिका जो है ज़ेलेंस्की को अगर बलि का बकरा बनाएगा तो उसे कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उसके जो आर्म्स हथियार हैं उनका सेंसेक्स ऊपर चढ़ता जा रहा है। और
इस पूरी लड़ाई में अंजाम कुछ भी हो, फायदा अमेरिका का होना है। क्या ज़ेलेंस्की को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि भरोसा किस पर ये बात समझ में उनको भी मीडिया जो है ये वॉरफेयर में उनको हीरो बनाया जा रहा है, लेकिन सर तो जाहिर है कि उनको एक चीज है मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस एग्जांपल को हम इंडिया में उठा लें और चाइना बहुत मजबूत है, भारत कमजोर है, तो आप नॉर्थ ईस्ट सौंप दीजिए क्योंकि युद्ध हो सकता है। आप भूटान को जाने दीजिए, युद्ध हो सकता है। आप नेपाल ले जाइए, युद्ध हो जाएगा, बहुत नुकसान होगा। क्या ये संभव है आज की दुनिया में और क्या ये सही है? ये कम्युनिस्ट रेजिम्स का जो जमाना चला गया, कम्युनिज्म खत्म हो चुका है और इस तरीके की सरकारें चलती है कि 20-30 साल आप प्रेसिडेंट बने रहे, आर्मी भी आपके पास है। ये डिक्टेटर्स के जमीन की लालच की लड़ाई तो नहीं है, जमीन के लालच की लड़ाई तो नहीं है। ये रशियन एम्पायर का सपना है पुतिन का, और जो कि अभी धीरे धीरे आप देखना जरा इसकी क्या हालत। कपिल सर प्लीज रिस्पॉन्ड। कपिल सर मैं आपको बताऊं, कल मैं मॉस्को में बात कर रहा था तो रूसी अधिकारी मुझसे पूछ रहे थे कि आप लोग डोनबास के बारे में चर्चा क्यों नहीं करते हैं, अमेरिका जो बताता है सिर्फ वही क्यों सुनते हैं? देखिए, एक बात मैं बता दूं आपको कि फ्रेंडली रिजीम दुनिया में एस्टेब्लिश करना, ये किसने शुरू किया दुनिया के अंदर? कि वहां पे ईरान में हमारा फ्रेंडली रिजीम हो, इराक में हमारा फ्रेंडली रिजीम हो, लीबिया में हमारा फ्रेंडली रिजीम हो, अफगानिस्तान में हमारा फ्रेंडली रिजीम हो। एक चीज। दूसरा, जो यूक्रेन कह रहा है कि रूसी जो सरेंडर करेंगे सिपाही, उनको हम गोली मार देंगे, क्या ये जिनेवा कन्वेंशन है? ठीक है, ठीक है। कोई जवाब दे मुझे इस बात का। आदित्य, लेकिन यहां पर एक सवाल यह है कि फिर ऑप्शन क्या था ज़ेलेंस्की के पास? ऑप्शन क्या है यूक्रेन के पास खुद को बचाने के अलावा? बहुत वाजिब सवाल कि आखिरकार ऑप्शन क्या बचा है? आदित्य, कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये जंग यूक्रेन और रशिया के बीच में नहीं है, ये जंग है अमेरिका और रशिया के बीच में, जिसमें बेहद वैलिड पॉइंट और बहुत बड़ा पॉइंट है ये, जो पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ गया है। कल 140 से ज्यादा देश जो है इस रशिया के खिलाफ खड़े रहे। इंडिया ने अब्सटेन किया क्योंकि इंडिया को इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, सेंटिमेंट है, किसी की तरफ सेंटिमेंट हो सकता है, लेकिन इंडिया को अब्सटेन करना बहुत ही जरूरी था। दूसरी बात मैं आपको कह दूं कि ये न्यूक्लियर टैक्टिक्स तो दिए जा रहे हैं, ये एक मैसेजिंग है। कल भी जो बोला गया कि होस्टेज सिचुएशन हो रहा है, ये एक मैसेजिंग है। तो हमको केयरफुली इसको देखना पड़ेगा, केयरफुली देखना पड़ेगा। और इसके साथ ही एक बड़ी बात यह है इस पूरे मामले में कि क्या अमेरिका ने यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई है और रशिया को निशाना साध रहा है? डीजी इन्फेंट्री राजेंद्र सिंह सर, कैसे देखते हैं, क्या अमेरिका ने यूक्रेन का इस्तेमाल कर लिया? नहीं, ये इस बात में कोई शक नहीं है कि ग्रॉस मिसकैलकुलेशन हुआ है जहां तक यूक्रेनियन प्रेसिडेंट की बात है। ग्रॉस मिसकैलकुलेशन। आखिर पुतिन की सिर्फ एक डिमांड थी कि यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं करना चाहिए। इसको ना तो यूरोप ने, एक मिनट बोलने दीजिए मुझे सर, एक मिनट। इसको ना तो नेटो ने माना, ना यूनाइटेड स्टेट्स ने माना, और यूक्रेन के प्रेसिडेंट हमेशा समझते रहे कि ये सारे देश मुझे सर, लेकिन एक सवाल आपकी बात से सर एक कमेंट आपसे चाहूंगा मैं, एक कमेंट चाहूंगा कि जब छोटे देश बड़े देशों पे भरोसा करते हैं, ट्रीटीज करते हैं, अलायंस करते हैं, नेटो में जाना चाहते हैं या यूएन के चार्टर में विश्वास करते हैं, और उनका विश्वास कौन तोड़ रहा है? यूक्रेन जैसा देश जिसने मिन्स्क में समझौते किए, उसके पहले बुडापेस्ट में समझौते किए, इन्हीं देशों ने उसकी सिक्योरिटी की गारंटी दी, और ये तो खेल रहे हैं उन समझौतों से। फिर ऐसे समझौतों का ऐसे देशों की रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब रह जाता है? अनफॉर्चुनेटली जितने भी एग्रीमेंट होते हैं, दे आर फॉर जेंटलमैन। जो उस एग्रीमेंट को मानेगा तो आप कह रहे हैं रूस अमेरिका जेंटलमैन नहीं है? बिल्कुल नहीं है। किसमें डाउट क्या है? क्योंकि देखिए, चाहे रूस की जो भी मजबूरी, तो इनके भरोसे कोई कमजोर देश नहीं रह सकता। नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। हमें भी सीख लेनी चाहिए कि अगर हम सवाल ये है सर कि इस्तेमाल होना, इस्तेमाल हो गया, इस्तेमाल क्या इस दुनिया में कोई ऐसे ही हो जाएगा अगर उसको अपना स्वार्थ दिखाई नहीं दे रहा होगा? कपिल सर, नेपाल होने जा रहा था ना चीन से, हिंदुस्तान के खिलाफ। अकल आ गई ना कुछ थोड़ी बहुत, जब चीन ने खुद ही उसी के एरिया लेने शुरू किए। और आज सबसे ज्यादा सबक अगर किसी को लेना चाहिए तो ताइवान और जापान को लेना चाहिए कि जैसे अमेरिकी अफगानिस्तानियों की जनता को छोड़ के भाग गए, जो अमेरिकी यूक्रेन में करा रहा है, कल को ताइवान को बचाने अगर चाइना कह रहे हैं कि सरेंडर कर दे ताइवान, आएगा वहां पे अपने पैरों पे। जो आज हम हिंदुस्तान में बात कर रहे हैं कि इंडिया फर्स्ट, आज हम हिंदुस्तान में बात कर रहे हैं कि हमें अपना मिलिट्री प्रोडक्शन रखना है, क्यों कर रहे हैं? देखिए उधर सरेंडर कर दे। इसके बाद सर आप पहले अपनी बात करें। इसके बाद ज़ेलेंस्की ने जो लीडर, लेट्स अंडरस्टैंड ज़ेलेंस्की's लीडरशिप। ज़ेलेंस्की जो है इस पूरी लड़ाई के अंदर एक फ्रंट लीडर बन के निकला। कमाल, जस्ट सी जहां भी आप बटन करना चाहते हैं, उसने जो है अपने देश को, देखिए ज़ेलेंस्की ने
2008 में नाटो की मेंबरशिप अप्लाई की थी, आज तक उसको नहीं दी है, क्योंकि वेस्ट जो है अपना बॉर्डर रशिया के साथ लगाना नहीं चाहता है, रशिया अपना बॉर्डर वेस्ट के साथ लगाना नहीं चाहता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।